अब हम पहली साइकोथेरेपी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, गेस्टॉल्ट और ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हम शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें हम क्लाइंट सेंटर थेरेपी या पर्सन सेंटर थेरेपी कहेंगे। ठीक है, पेशेंट सेंटर थेरेपी की बजाय पर्सन सेंटर थेरेपी। आपको पता है इसका नाम सीसीटी और पीसीटी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी फर्स्ट कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। इससे पहले नॉन डायरेक्टिव थेरेपी कहा जाता था। उर्दू में इसे कहते हैं गैर हदायती तरीका इलाज। यानी कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है या एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें एक पेशावर माहिर नफ्सियात अपने क्लाइंट को या मरीज़ को हदायत नहीं देता। ठीक है, अथॉरिटी नहीं जताता, बल्कि कोलैबोरेटिव अप्रोच है। अपने क्लाइंट को, अपने मरीज़ को साथ लेके चलता है। गॉट इट। लेटर क्लाइंट सेंटर थेरेपी, बाद में इसका नाम क्लाइंट सेंटर थेरेपी पड़ गया। एंड करंटली पर्सन सेंटर थेरेपी, और मौजूदा दौर में इसका नाम है पीसीटी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। दिस थेराप्यूटिक अप्रोच डिवेल्प्ड बाय कार्ल रॉजर्स, ये कार्ल रॉजर्स ने डेवलप की है। टेक्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीविंग दैट दे टेंड टू मूव टुवर्ड बिकमिंग फुली फंक्शनिंग। कार्ल रॉजर्स ने यह तस्वुर दिया है कि हर इंसान में पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, कोई इंसान पूरी तरह से फुली फंक्शनिंग नहीं होता, तो उसे फुली फंक्शनिंग करने के लिए 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट अगर करे तो कोई भी क्लाइंट जो है वो उस स्टेज तक पहुंच सकता है। रॉजर्स वर्क रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ बीइंग रादर देन अ सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर डूइंग थेरेपी। कार्ल रॉजर्स ने दूसरी थेरेपीज की तरह कोई टेक्निक्स नहीं बताई, बल्कि वे ऑफ डीलिंग बताया है। क्या बताया? कि कैसे अपने क्लाइंट को डील करना है। वो 4-5 चीज़ें हैं जो करनी है आपने। बीइंग अ पर्सन सेंटर्ड थेरापिस्ट, तो क्लाइंट में तब्दीली मुमकिन है। गॉट इट। वो कौन सी चीज़ें हैं वो आगे तस्करा भी आ जाएगा। रॉजर्स बिलीव्ड दैट थेराप्यूटिक चेंज कुड टेक प्लेस इफ ओनली अ फ्यू कंडीशंस वर मेट। रॉजर्स का कहना है कि थेराप्यूटिक चेंज आता है, मरीज़ में तब्दीली आती है, अगर ये कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दी जाएं अपने क्लाइंट के साथ। द क्लाइंट मस्ट बी एंशियस और इनकॉन्ग्रेंट एंड इन कॉन्टैक्ट विद द थेरापिस्ट। ठीक है, आपको कॉन्ग्रेंस और इनकॉन्ग्रेंट का पता होना चाहिए। मिस मैच को कहते हैं ये। ठीक है, कि एक इंसान जो है वो कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। ठीक है, उसके एहसासात और उसके किरदार में फ़र्क है। डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइकोथेरापिस्ट कॉन्ग्रेंट है, मिसमैच शो नहीं करवाता, इनकॉन्ग्रेंट नहीं है, यानी कि एक साइकोथेरापिस्ट जेन्युइनली अपने क्लाइंट का इलाज करना चाहता है। कोई गेम नहीं खेल रहा कि मुझे पैसे मिल जाए मैं किसी तरह से इसे डॉज दूँ, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा दिल से चाहता है कि मेरी वजह से इसमें कोई तब्दीली आए, बेहतरी आए। ये होगा इनकॉन्ग्रेंट होना और कॉन्ग्रेंट होना। गॉट इट। और इसके बाद है थेरापिस्ट मस्ट बी जेन्युइन। थेरापिस्ट को जेन्युइन होना चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं करनी। जेन्युइनली आपने इलाज करना है किसी का। ठीक है, जेन्युइनली उसके कदरदान होना है कि चलो हमारी वजह से इसमें कोई बेहतरी आए। इन दैट देयर वर्ड्स, अपने अल्फाज में जेन्युइन होना है। नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर को क्या होता है जी? अच्छा आप बताएं, नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं? एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है, एक तो वो अल्फाज से बोल रहा है, एक वो अपने जेस्चर से भी बोल रहा है। 82% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, बाकी कितनी रह गई जो वर्बल होती है? अल्फाज ही सब कुछ नहीं होते। ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी पोस्चर, आपके जेस्चर्स, ये चीख चीख कर दूसरे को बता रहे होते हैं कि मुझे तुमसे नफरत है या मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। ठीक है, समझ के बात। तो एक साइकोथेरापिस्ट के
मुझे लग रहा है आप थोड़ा ना नींद में हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। नोट करने की दौड़ में ना लगें, नोट आप बाद में कर लीजिएगा, अभी आप सीखने की तरफ कोशिश करें, ठीक है। आप पीसीटी सीख रहे हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि ये गैर हदायती तरीका है, इसमें हदायत नहीं देते, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है। दूसरा हमने क्या सीखा कि इसमें कोई भी टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल करते इलाज के लिए, बल्कि कॉरल रॉजर्स का कहना है कि एक साइकोथेरापिस्ट अगर जेन्युइन हो जाए, ठीक है, अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए, मिसमैच ना हो, जो वो कह रहा है अंदर से वो कुछ और सोच रहा हो, ऊपर से कह रहा हो कोई बात नहीं आपका इलाज हो जाएगा, अंदर से गाली दे रहा हो कि बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साइकोथेरापिस्ट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पर्सन सेंटर थेरापी ह्यूमनिस्टिक थेरापीज के ग्रुप में है। ह्यूमनिज्म वाले तो ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते, ये तो इंसान की इज्जत तकरीम का बहुत ख्याल करते हैं, ठीक है, कि वो अल्फाज जो वो अदा करे उसमें भी जेन्युइन हो, और जो अल्फाज के बगैर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें भी वो जेन्युइनली उसका भला ही चाहे अपने क्लाइंट का। गॉट इट? समझ आ रही है आपको? एंड फीलिंग्स एग्री विद ईच अदर, और अपने एहसासात और उसके एहसासात को समझे और कोलैबोरेटिव अप्रोच, मिलकर आगे बढ़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट से पूछें कि तुम क्या चाहते हो, टाइम क्या हो सेशन का, कितने बजे मैं आऊँ, ठीक है, तुम क्या चाहते हो कितने दिनों बाद सेशन लें, तुम क्या चाहते हो सेशन कब रोक दें, ठीक है, उससे पूछ के उसको साथ लेके चला जाए। हदायत नहीं देनी कि इतने बजे पहुंच जाना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? दे मस्ट आल्सो एक्सेप्ट द क्लाइंट, ये भी बड़ी बात है कि अपने क्लाइंट को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, जिस तरह का भी हो है। ज़ाहिर है वो सिम्टोमेटिक है, उसमें अलामात आ रही बीमारी की, तो वो इतनी सारी अलामात के साथ आपके साथ पास बैठा है, उसमें तजस्सुस भी है, उसमें वहम भी है, ठीक है, उसे गुस्सा भी आएगा, उसे आप पे शक भी होगा, उसे कई चीज़ों का उतार चढ़ाव होगा। आपने क्या करना है एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में कि आपने अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है एंड केयर अनकंडीशनली, और उसका ख्याल करना है बगैर किसी शर्त के कि ये भी मेरी केयर करे तो ही मैंने केयर करनी, ऐसा नहीं करना। सोसाइटी ऐसा कर रही होती, ठीक है, गिव एंड टेक का एक ताल्लुक होता है सोसाइटी में, जबकि साइकोथेरापिस्ट को अपना इमेज ऐसा नहीं बनाना। साइकोथेरापिस्ट को अपना इमेज कैसा बनाना है? जैसा मर्जी है क्लाइंट, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ठीक है, मैंने उसकी इज्जत करनी है, उसको जलील नहीं करना। जबकि सोसाइटी तो उसे मरीज कह रही है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, दोस्ती भी नहीं उसे कर रही। उसके बाद है फर्दरमोर दे मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स थॉट्स आइडियाज एक्सपीरियंसेस। मजीद ये कि साइकोथेरापिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के जहन में चलने वाले ख्यालात से आगाही हासिल करें, उससे पूछे, उसे सुने, ठीक है, उसके तजर्बात सुने, उसके एहसासात को सुने एंड कम्युनिकेट दिस एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग टू द क्लाइंट। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अपने आप को क्लाइंट की जगह रख के देखें। पुट यूर फीट इनटू अदर्स शूज, क्लाइंट के जूतों में अपने पाँव रख के देखें। ये फिजिकली रख के नहीं देखने, ठीक है, ये एक फिलॉसफी है। अब थेरेपी के दौरान ऐसा करना है कि आपने इमेजिनेशन और आपने एक एहसास करने के लिए अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना है कि वो किस दुनिया में जी रहा है। उसकी मुश्किलात आपको पता तब चलेंगी, ठीक है, वरना आप कहेंगे लो जी ये बाढ़ में जाए, ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है। आपको उसकी सोचों की गहराई तब पता चलेगी जब आप एक लम्हे के लिए अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेंगे कि अच्छा अगर मैं ये होता तो मेरे साथ ऐसा हो रहा होता, मेरा माजी ऐसा गुजरा होता, मेरा हाल ऐसा होता तो कैसा होता। फिर आपको उसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा जेन्युइनली समझ आएंगे। गॉट इट? लेकिन इसमें एक प्रोफेशनली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपने आप को उसकी जगह रख के बाद में अपनी जगह पर भी ले आना, उसकी जगह नहीं रखना। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं जो रोना शुरू कर देते हैं, उसके दुख में बराबर का शरीक होके, ऐसे आप इलाज नहीं कर सकोगे, ठीक है। यकीनन आप उसके दुख में शरीक हैं, मगर आपको अपने आप पे अबूर होना चाहिए, ठीक है।
इमोशंस में बहना नहीं है, आपने उसका खाक इलाज करना है, आप खुद ही रो रहे हैं। इफ़ क्लाइंट्स आर एबल टू परसीव दीज कंडीशंस, जब क्लाइंट को ये 4-5 चीज़ें पता चलती हैं ना कि मेरा साइकोथेरापिस्ट ऐसा है, जबकि पूरी दुनिया अजीब है, ये बंदा या बंदी जो है ये ऐसी है, तो उसमें खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना किसी को बुरा कहते रहे तो वो बुरा ही बन जाता है। आप अपने छोटे भाई को ये बहुत बुरा है, देखे इसके पाँव देखे गंदे हैं, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा करती है ना आप, तो ऐसे में वो बुरा ही बनता रहता, वो और आपको करके देता है, अच्छा कर ले अब कुछ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, आप उसको बिगाड़ रही हैं और आप उसकी पर्सनालिटी तबाह कर रही हैं। यकीन जानिए, अगर आप चाहती हैं कि उसकी पर्सनालिटी निखरे तो आप ये करें, एक तो उसके साथ जेन्युइन हो कि मैं इसकी इस्लाह चाहती हूँ, इस्लाह बराए तनकीद नहीं, इस्लाह बराए इस्लाह। ठीक है, हम इस्लाह बराए तनकीद करते हैं, किसी की इस्लाह करनी ना, बाढ़ में जाओ, तुम ये क्या पहना हुआ, तुम कैसे लग रहे हो, तुमने ये क्यों किया, तुम तो इंतहाई बुरे हो, तुमने ये किया, ऐसे इस्लाह नहीं है। अब बुरे को आप और बुरा कर दोगे, वो कहेगा अच्छा मैं पूरी तरह से बुरा होकर इसे दिखाता हूँ, उस बेचारा अपनी ज़िंदगी अपना फ्यूचर वो सारा कुछ लगा देगा इस चीज़ में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपने उसके साथ क्या किया। गॉट इट? तो आपको क्या करना होगा, आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा कि आप सोचें अच्छा मेरे भी पाँव गंदे हो सकते हैं, अगर मैं इसकी जगह होती, वैसे बच्चा होती, खेलती बाहर, तो मेरे भी पाँव गंदे होते। आप पाँव गंदे ही है ना, उससे बोल रहे हैं ना, या कोई और चीज़। जी शाजिया, क्या मामला, क्या है माजरा, क्या है? हाँ ये देखें, आपको आईना दिख रहा है ना, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उसके साथ अगर अच्छा बर्ताव करेंगे ना, वो बदलना शुरू हो जाएगा। उसके पाँव गंदे हैं, आप फिर भी उसे कह रहे हैं कि वाओ क्या पाँव हैं आपके, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आप किसी तरह से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ बोलेंगे उसे, वो पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है। आपने जेन्युइनली करना है, ये नहीं है कि ड्रामेबाजी करके आपने तारीफ़ें कर दी, आपने ऐसा, जेन्युइनली आपने एक डिसीजन देना है कि वाकई इतना बुरा नहीं है जितना बुरा मैंने समझा हुआ अपने भाई को। यकीन जाने इतना बुरा नहीं है। ठीक है, हम खुद ही, हमारी परसेप्शन, हमारी ओवर सेंसिटिविटी दूसरे को बुरा कर करके दिखा रही होती है। ठीक है, आपको पता है ना, ओवर सेंसिटिव बंदा जो है वो, उसकी ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। उसे अगर कोई बंदा कोई बात कह दे और बात जो है वो 10% बुरी हो या 10% हार्मफुल हो, वो उसे 80% हार्मफुल करके करेगा। जी उसने मुझे ऐसे कहा, बड़ी महफिल में उसने मुझे ऐसे कहा, हालांकि उसका मतलब कुछ और था, उसने ऐसे ही बात कर दी, उसने गलती से कह दिया। उसका थ्रेट कम करके 5% करने के बजाय डायरेक्ट 80% कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी ओवर सेंसिटिविटी पे काबू पाना होगा। ओवर सेंसिटिव बंदा जी नहीं पाता सही से। ठीक है, सेंसिटिविटी इशू बहुत प्रॉब्लम करता है। मुझे मेरा गला ख़राब हो गया इससे, मैं ऐसे हूँ, मुझे ऐसे कहने वाले जहर लगते हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, टावल इधर क्यों रखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं ना। तो इन चीज़ों पे सब्र करना सीखें। दूसरे की तब्दीली करने के लिए थोड़ा सा सराह दें उसे कि जनाब आप तो टावल माशाल्लाह इधर रखते हैं, वरना मेरा भाई तो नीचे फेंक देता है। ठीक है, गॉट इट? उसके बाद फिर वही चीज़ें जो पहले एक्सप्लेन हुई हैं, ह्यूमनिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म। रॉजर बिलीव्ड दैट थेराप्यूटिक चेंज विल टेक प्लेस। अगर आप ये 4-5 चीज़ें करेंगे तो वाकई क्लाइंट में तब्दीली आएगी। ये मैंने बहुत इफेक्टिव पाया। आपको मैं बताऊं, कोई भी साइकोथेरापिस्ट कोई एक थेरेपी नहीं करता, वो डिफरेंट थेरापीज की डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट जो उसका एस्पेक्ट हैं वो इस्तेमाल करते हुए चेंज लाता। हम कोई भी थेरापी करें, हम कार्ल रॉजर्स की ये 4-5 बातें नहीं कभी भी भूलते, ये हमेशा करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो कहा है ना माजी, वो भी करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी करते हैं, प्रेजेंट फोकस भी रखते हैं। गॉट इट? अब पर्सन सेंटर्ड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पर्सन सेंटर्ड थेरापी है, इस थेरेपी के बिहाइंड थ्योरी कौन सी है, कौन से नज़रिए पे ये थेरेपी बेस कर रही है। आपको पता है कोई भी थ्योरी होती है, फिर उस थ्योरी पर फिर आगे थेरेपी बनती है। क्या टाइम? चलें फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये थेरेपी हम दोबारा अगले सेशन में कर लेंगे। थैंक यू।